हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में चैप्टर वही आपका थर्ड है। उसी में आपको कराना है किलोवाट घंटा, ठीक है ना। और ये आपको बताया था वैद्युत ऊर्जा के बाद, यानी वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा के बाद, ठीक है। तो जो किलोवाट घंटा क्या है कि व्यापारिक कार्यों में, ठीक है ना, और मकानों में जो व्यय होने वाली बिजली का मूल्य वैद्युत ऊर्जा के आधार पर ज्ञात किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए जो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल के स्थान पर ऊर्जा का एक विशेष मात्रक प्रचलित है जिसे किलोवाट घंटा अथवा BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, कहते हैं। साधारण बोलचाल में इसे केवल यूनिट कह देते हैं, यानी कहते हैं, या तो किलोवाट घंटा कह दो या यूनिट कह दो। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है। क्षय माने उसका नुकसान होना, यानी डिके मीन्स डिके, यानी ह्रास, कमी होना होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो। यानी अगर आप घर में 1 किलोवाट का लोड और 1 घंटे तक यूज हो तो 1 यूनिट बन जाएगी, ये है। तो वैद्युत ऊर्जा का जो मूल्य ज्ञात करते हैं, जैसे घरों में सबके मीटर लगे हुए हैं, तो उसमें यूनिट में यूनिट ज्ञात करते हैं और यूनिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने रुपए यूनिट होती है उसके हिसाब से उसका मूल्य आ जाता है कि कितनी बिल हो गया बिजली का। अंडरस्टैंड। तो किलोवाट घंटा फॉर्मूला यह 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। 60 गुणा 60 तो 3600 सेकंड। तो 1 kWh किलो वाट घंटा बराबर इनका मल्टीप्लाई कर लिया तो 3.6 गुणा 10⁶ वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, या जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। इसमें यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कि वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे बटे 1000, या यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणा घंटे बटे 1000। अगर दिनों की संख्या दी है तो दिनों का गुणा कर देते हैं, अगर दिनों की संख्या दी हो तो दिन लिख देते हैं कि इंटू दिन, तो इतने दिन में कितनी यूनिट हो जाएंगे। अब आता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। तो जो प्रतिरोध होती हैं उन पर कलर कर देते हैं और हर कलर का अलग अलग मान होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं उनमें, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों जैसे टीवी है, रेडिया है ना, कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं इनमें। तो परिपथों में प्राय अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रतिरोधों को अर्धचालक पदार्थों से बनाया जाता है। सबसे अधिक उचित अर्धचालक पदार्थ कार्बन है। इसके निम्नलिखित कारण है। कार्बन को ही क्यों लेते हैं, अन्य को क्यों नहीं लेते? इसका कारण है कि एक तो नंबर 1 है, कमरे के ताप पर कार्बन की प्रतिरोधकता 3.5 गुणा 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। जो कमरे का तापमान होता है इतनी ओम होती है। दूसरा, ये भौतिक रूप से माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी छोटे होते हैं। नापते हैं तो इसके बहुत छोटे आकार के होते हैं और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। अब बात आती है कि कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड। ये तो हो गया कार्बन प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड में क्या है कि इसमें कि कार्बन प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करने के लिए, यानी कार्बन प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियां होती हैं। यह है प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार, ये वलय की आकार की पट्टियां होती हैं। 1 2 3 4 ABCD ये नाम दिया गया है, ठीक है ना। A B तथा C प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं, ये इनके मान को व्यक्त करती हैं। तथा चौथी पट्टी D विश्वसनीयता की प्रतिशत, जिसे सहनशीलता भी कहते हैं, उसको व्यक्त करती है।
प्रथम पट्टी ए का रंग ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक यानी पहला जो सार्थक अंक होता है वहां तक होता है, तथा द्वितीय पट्टी बी ओम में प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को, तथा तीसरी पट्टी सी दोनों सार्थक अंकों की 10 की घात व्यक्त करती है। जो पहले के और दोनों की दूसरी जो पट्टी उसके दोनों सार्थक अंकों की 10 की घात को व्यक्त करती है, जिससे दोनों सार्थक अंकों की गुणा करने पर प्रतिरोध का मान प्राप्त किया जाता है। दोनों सार्थक अंकों की गुणा करते हैं तब ज्ञात करते हैं। चौथी पट्टी डी का मान या डी का रंग सुनहरा या चांदी का होता है। किसका होता है? गोल्डन कलर का होता है इस चौथी वाली पट्टी का, ठीक है, या गोल्ड का होता है, और वो सहनशीलता को व्यक्त करती है। कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने के लिए निम्नलिखित वाक्य को हम याद कर सकते हैं कार्बन का मान याद करने के लिए, रखने के लिए। जैसे ये 0 से लेकर 9 तक हमने मान लिखिए, तो BBROY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, BBROY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। इस वाक्य में जो अक्षर बी है यानी BBROY GBVGW, पहले अक्षर GBVGW, ठीक है। क्रमशः ये ब्लैक, बी का ब्लैक, दूसरी बी का ब्राउन, ये रेड, ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे और डब्लू से वाइट रंगों को व्यक्त करते हैं। ये इन रंगों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो हमारी ये जो नाम है, ठीक है, तो जो ये जो 10 के जो गुणा करते हैं ये वाला ये जो तीसरी पट्टी जो सी के जो मान है वो 10 के गुणक यानी 10 की घात 0 इस 10 की घात के रूप में आते हैं। तीसरी पट्टी जो का गुणक है वो दोनों की गुणा करके 10 की घात में लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे 0 की 10 की घात 0। इसके लिए हम रंगों को व्यक्त करते हैं, इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। ये जो कार्य प्रणाली है इसको हम इस कार्य प्रणाली को हम निम्न सारणी में हम व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे ये जो कलर लिख दिया हमने ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये वाले सॉरी ये इसको व्यक्त ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ये है, ये कलर है। ये प्रथम व द्वितीय पट्टी के अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तीसरी पट्टी है 10 की घात के रूप में, तो 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, इस तरह से 10 की घात 9 तक है। जो चौथी पट्टी है हमारी वो है सहनशीलता को। अगर गोल्ड की है तो सहनशीलता ±5% होती है, अगर चांदी की है, सिल्वर की है तो ±10% होती है, और अगर कोई रंग नहीं है तो ±20% होती है। और कैसे होती है तो इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर कैसे हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।